के महीने की सुंदर पूर्णिमा दिन था। उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जौ। इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ आ रही है। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ। इनको गलाया जाता है, रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बेतरनी तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है, बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं, कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो। इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज। बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो।
शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक खारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिर थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट
किस किस के यहाँ बनता है सत्तू? तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था, और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या हमें बताओ पहले, हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। रतलाम की शिव महापुराण की कथा को सुनकर उज्जैन के कई मंदिरों में अमावस्या को, बैसाख की अमावस्या को, जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते थे, उन अन्न क्षेत्र वाली जगह पर उज्जैन की कई माताएं सत्तू पन्नी में बनाकर बेच रही हैं, और वो सत्तू उज्जैन के कई अन्न क्षेत्र में जा रहा है। जो अमावस्या के दिन अन्न क्षेत्र में भंडारे होते थे, अमावस्या के दिन वो अन्न क्षेत्र के भंडारे सत्तू के होंगे। और बैनर बने हैं बड़े बड़े। मैं टीवी चैनल वालों को कहूंगा कि जो बैनर भेजे हैं, समिति के पास आए हैं, वो चैनल पर दिखाएं कि कितने बड़े बड़े बैनर लोगों ने बनवाए हैं कि अब की बार जो बैसाख महीने में अमावस्या के दिन अन्न क्षेत्र के भंडारे होंगे, उसमें सत्तू ही बांटा जाएगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। खुद का निर्माण करो स्वयं का। और पूरे उज्जैन में बड़े बड़े बैनर लगाए कि रतलाम में चल रही शिव महापुराण की कथा में जो प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के अनुसार सत्तू का प्रसाद, सत्तू का भंडारा वितरण किया जाए। ये प्रेरणा, ये आगे आने वाली पीढ़ी सत्तू को छूना पसंद नहीं करेगी। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, चने की दाल गलाओ, गेहूं गलाओ, जौ गलाओ। किसको आता है बनाना? आता है आप लोगों को? इनको गलाकर निकाल कर फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में, बोलती जाओ जरा, सेको, उतई सेको, जितना सब लोग खा ले और प्रसाद में भी वितरण हो। फिर उसको पिसवा लो, फिर भगवान को भोग भी लगाओ। और जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए बैसाख महीने में, भले वो नहीं खाए तो आधी चम्मच दो, घोल के गुड़ से, शक्कर से, दिल से लो साहब। हमने रतलाम की कथा सुनी है, अब तो जो मेहमान आएगा बैसाख का महीना में सत्तू जरूर खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ। ये सत्तू कहां काम आएगा? जम के बोलो जरा। मरने के 47वें दिन जब बैतरणी नदी को पार करना होगा, तब घाट पर अपन सब मिलेंगे रतलाम वाले वहीं पे। मई ये हमारा वो दीनानाथ बैठा है हारमोनियम लेके गाने। इससे जब जब पूछो ना कि दीनानाथ तू मरेगा तो कहाँ जाएगा, बैकुंठ की नरक? तो क्या गुरुजी मुझे तो नरक जाना, मुझे बैकुंठ जाना ही नहीं। तो क्या बैकुंठ क्यों नहीं जाना? तो क्या बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहां तो सब वीआईपी लोग मिलेंगे, अपना अपना कमरा छोड़ के ही नहीं आएंगे। नरक में ढेर सारे मिलेंगे, तो मेरा भजन तो सुनेंगे। वही 47वें दिन तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बैतरणी तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का 12 तारीख को हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात
जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाए। के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? पूर्णिमा का दिन, लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन। पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो,
इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा, भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। जगह का प्रसंग है ये, जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वेधव्य होकर ना मरे, उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मद्यपान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं, धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय। कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया लो, किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, वे एक काम ना करता हो, निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। इसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय